हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस यूनिकोड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम बात करेंगे एनआईएस डीलेट को लेकर बड़ी अपडेट क्या है। जैसे कि आपको बता दें, पटना हाई कोर्ट का आर्डर जारी होता है। इस आर्डर को हम लोग विस्तृत देखें। इसके पहले आपने देखा होगा आर्डर में मेन पॉइंट कुछ इसके पहले डिस्कस किया था, लेकिन अब ये आर्डर पूरा आ गया है। 400 कुछ पेजों का जजमेंट है। ये 3 जजों की बेंच में आर्डर 3 जजों की बेंच का जजमेंट है। इसमें एनआईएस डीलेट के लिए क्या क्या कहा गया, इस सारे मुद्दों पर बात करेंगे। पहले मेन मुद्दे बात करेंगे एनआईएस डीलेट को लेकर। देख सकते हैं आप जजमेंट को लेकर 20/3/2024 मतलब 20 मार्च का एक जजमेंट है। इसमें क्या क्या कहा गया है देखिए कि अयोग्य और अप्रशिक्षित शिक्षक किसी भी शिक्षा प्रणाली के लिए अभिशाप है, जिसमें छात्र को अवसर कल के नागरिकों के रूप में बनाए जाने के लिए अज्ञानता में डूबे रहते हैं, जिसके कारण सूचनाओं में फंसे जाते हैं, जिसके कारण राष्ट्र के लिए विकास और विकास उनके अवरुद्ध हो जाता है। यह विस्तृत मजबूत शिक्षा प्रणाली के लिए महत्व को अभी भी भाली भांति समझते हुए शिक्षकों के मानकों को बनाए रखने के लिए उन्नत और लोकतंत्र के लिए सामाजिक ताने बाने को मजबूत करने के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के आगे को बढ़ाने की सूचिका है। इसमें देखेंगे पैराग्राफ 16 की मेन बात कहा गया है। इसमें जिस शिक्षकों की नियुक्ति के लिए केवल उसी व्यक्ति के लिए पात्र बनाती है जो जिसके पास केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत शैक्षणिक, प्रासंगिक और निर्धारित न्यूनतम योग्यता। कहने का मतलब है चाहे किसी भी बात से, जैसे इसमें देखेंगे एनआईएस 70E और दिनांक 31/3/2010 की न्यूनतम शिक्षक प्रणाली के लिए निर्धारित की गई। कक्षा 1 से 5 तक शिक्षक नियुक्ति के लिए प्रौद्योगिक शिक्षा में 2 साल का डिप्लोमा हो, चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, चाहे ऐसे घटाकर तो जैसे केंद्र सरकार ने घटाकर 18 महीने किया है। तो कहीं ना कहीं इस बात को यह स्पष्ट करता है कि एनआईएस डीलेट की ही बात कर रही है। उसमें यह कहा गया साफ साफ कि जजमेंट का कि एनआईएस डीलेट को भी देखिए, एनआईएस डीलेट के लिए साफ साफ जजों ने इस चीज़ को मेंशन किया है कि देखिए, जिस तरह अगर कोई अनट्रेंड शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाता है, बच्चों को पढ़ाता है, तो उसमें क्या है कि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल सकती, जो कि भविष्य में उनके विकास के लिए अवरुद्ध हो उत्पन्न हो, चाहे देश के लिए विकास के लिए, भविष्य के विकास के लिए। उन्होंने कहा कि चाहे जो एनआईएस डीलेट कराया गया है वो भारत सरकार के ही द्वारा कराया गया था। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे ये सारे पैराग्राफ में एनआईएस डीलेट के उस बात के बाद जो भी प्रशिक्षित शिक्षक हैं उनको इस योग्य बनाने के लिए सरकार की दावेदारी थी। तो सरकार ने जिस तरह ये कोर्स कराया है तो उनके लिए, सभी विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण है। तो आप देखेंगे पैराग्राफ 16 में, पैराग्राफ 11 में, पैराग्राफ 14 में इन सारी चीज़ों को मेंशन किया गया है कि विद्यार्थियों के हित के लिए अगर किया गया कोर्स अमान्य नहीं हो सकता है। और जजों ने इस बात को भी उस पर गौर किया था कि जिस तरह हरियाणा के एक जजमेंट को भी उन्होंने इसमें कंसिडर किया है। आप देखेंगे कि जिस तरह अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो अमान्य किया है उस बात को दरकिनार किया गया, उस बात को अभी तक मेंशन नहीं किया। लेकिन कहीं ना कहीं अगर भारत सरकार ने किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी भी तरह कराया है तो वो वैलिड होना चाहिए। दूसरी चीज़ कहा गया है कि इसमें कि जिस तरह कोई भी डिग्री चाहे 18 मंथ की हो या 2 साल का है, उसमें विद्यार्थियों के हित की बात की जानी चाहिए। अगर विद्यार्थी के लिए उसमें अगर उस तरह 2 साल का कोर्स कराया गया है तो बिल्कुल वैलिड है। दूसरी चीज़ इस बात को मेंशन किया गया है कि जो भी 2 साल का डिप्लोमा है, अगर 2 साल की इक्विवेलेंट है, नहीं है तो 18 महीने का कोर्स है, अगर भारत सरकार के समकक्ष इक्विवेलेंट है तो उसको वैलिड किया जाना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कहा गया है कि देखिए आपको बता दें, अभी बीएड के केस में देखिएगा कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आता है कि बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल होगा कई साल पर ब्रिज कोर्स करा के। तो इस तथ्य को भी अगर विद्यार्थियों को इस पर फोकस करते, जितने भी एनआईएस डीलेट के विद्यार्थी हैं उनको चाहिए कि इस चीज़ को और फोकस कराएं कि कहीं ना कहीं भारत सरकार अगर ये कोर्स कराई है तो हम अमान्य कैसे हैं। तो अभी ये पॉइंट रखा नहीं गया। लेकिन विद्यार्थियों को देखो, कहने की बात आपको ये समझना है कि विद्यार्थियों में कहीं ना कहीं एकजुटता नहीं इसमें। अब बिहार से देखें पप्पू यादव सर, उत्तराखंड से नंदन बोहरा सर और विश्वनाथ प्रसाद जी हैं, और इसी तरह पश्चिम बंगाल से कौशिक दास जी हैं। इसी तरह ये अलग अलग टुकड़ों में बढ़ के केस को लड़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनमें एकजुटता नहीं है। लेकिन बीएड में आप देखेंगे एकजुटता के कारण केस को बहुत स्ट्रांग तरीके से, मजबूती तरीके से सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया और सरकार ने भी इसमें थोड़ा सा समर्थन दिखाया। जब तक सरकार नहीं शामिल होगी तब तक जजमेंट भी फेवर में नहीं आएगा। आप देखेंगे कि अब बीएड के पक्ष में फेवर में ये जजमेंट आ चुके हैं कि एनआईएस जैसी तरह डीलेट को प्राथमिक में शामिल किया, उसी तरह बीएड को भी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बीएड प्राथमिक में शामिल करने योग्य नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा कि अभी तक एक जजमेंट आता है उसमें कहा गया कि उनकी नौकरी नहीं जाएगी, उनको ब्रिज कोर्स कराया जाएगा। इसी तरह अब विद्यार्थियों को कहीं ना कहीं इनसे उम्मीद भी नज़र आ रही है और विद्यार्थियों को एक साथ आना चाहिए। अब देखिए जो कि पप्पू यादव सर एसएलपी नहीं डाले थे सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट में, उसमें आपने देखा होगा कि उनकी एसएलपी को डिस्पोज किया गया और कहा कि आप हाई कोर्ट से होके तब हमारे पास आएँ। कहीं ना कहीं अगर इसमें सरकार भी इन्वॉल्व नहीं होना रही, अगर सरकार इन्वॉल्व होती है, सरकार का थोड़ा सा दबाव बनता और सरकार इस चीज़ को कहीं ना कहीं एनसीटी या एमएचआरडी या शिक्षा विभाग भारत सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात को सही तरीके से रखता तो ये वैलिड हो जाता। और वैलिड क्योंकि भाई ये वैलिड है, भारत सरकार का एक कोर्स है और मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल ये वैलिड होता। दूसरी चीज़ है कि इसमें थोड़ा सा जजों में भी थोड़ा सा देखने को मिला है कि किस तरह उन्होंने अपनी बात को रखा। उन्होंने कहा ठीक है भाई, अनट्रेंड जो टीचर है वो भारत सरकार के अगर इक्विवेलेंट है तो इनको वैलिड किया जाना चाहिए। पटना हाई कोर्ट में साफ साफ इस चीज़ को मेंशन किया है, लेकिन उच्चतम न्यायालय के आर्डर के आधार पर इस चीज़ को थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन आपने देखा होगा इसमें कहीं ना कहीं 3 जजों की बेंच ने इस चीज़ को मेंशन किया है कि NIS डीलेट को अगर वो 18 महीने का हो या 2 साल का, अगर वो इक्विवेलेंट है, प्रशिक्षक है, ट्रेंड है या ट्रेंड किया गया है तो पढ़ाने योग्य है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर इतने सारे विद्यार्थी हैं, अगर इतने सारे शिक्षक नहीं मिल सकते हैं तो दिक्कत का सामना करें। इसलिए NIS डीलेट विद्यार्थियों, NIS डीलेट के जितने भी प्रशिक्षित शिक्षक हैं उनको भर्तियों में शामिल किया जाना चाहिए और उनको आगे मौका दिया जाना चाहिए। इस चीज़ का इन्होंने साफ साफ मेंशन किया। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आता उसको ध्यान में रखते हुए ये सारी चीज़ करना है। लेकिन इसी चीज़ को अगर भारत सरकार एक बार इस चीज़ को मेंशन कर देती कि भाई अगर जो 6 महीने का इंटर्नशिप नहीं किया गया था, अगर 6 महीने का इंटर्नशिप करा दिया जाए तो ये भी NIS डीलेट वैलिड हो जाएगा। लेकिन भारत सरकार इस पर भी कोई विचार ही नहीं कर रही है, ना कि शिक्षा विभाग। अगर शिक्षा विभाग से कोई भी NCT या MHRD की कोई भी जो गजटेड अधिकारी हैं अगर आके इस चीज़ को स्पष्ट क्लेरिफाई कर दे तो NIS डीलेट बिल्कुल वैलिड हो जाएगा। दूसरी चीज़ है गजट प्रकाशन नहीं हुआ। मेन मुद्दा तो सिर्फ गजट प्रकाशन है, क्योंकि गजट अगर आप जैसे कि NCT कोई रूल रेगुलेशन आती है, कोई संशोधन करती है, उसमें गजट प्रकाशन होता है, तो गजट नहीं प्रकाशन किया अभी तक, इसीलिए ये इनवैलिड है। तो बात सुप्रीम कोर्ट अगर ऑर्डर भी दे सकती है तो गजट प्रकाशन होगा और NIS डीलेट वैलिड होगा, जिस तरह अभी देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं आपको बता दें कि अब जजमेंट NIS डीलेट के फेवर में ही आप देखेंगे। बहुत सारे पॉइंट्स थे जो भी आपने अगर पूरा डिटेल में इसका अध्ययन करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं इसके बिल्कुल डिटेल में तो आपको ये सारी चीज़ें आपकी फेवर में नज़र आती हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं 3 जजों की बेंच ने इस चीज़ को क्लेरिफाई किया है कि NIS डीलेट वैलिड है और उनको भर्ती में शामिल किया जाना चाहिए। खबरें रही थी। अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। शिक्षक भर्ती पर्पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय साथी, नमस्कार, सभी दिन शुभ हो। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे, गुड डे।